श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बहुत प्यारी मैया ने मुझसे एक सवाल किया था कि यात्रा में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मुझे उन मैया का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं मैया के सवाल का जो है जवाब दे रही हूँ आज के वीडियो के माध्यम से। तो मैया, आपका सवाल था कि यात्रा में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपको यहाँ से बताऊंगी, जो हम लल्ला को बाहर ले जाते हैं तो कैसे सेवा करते हैं। तो देखिए, जाने से पहले हम अपने लालन की क्या क्या तैयारी करते हैं। तो हम अपने लल्ला का जो है एक अलग से सेपरेट बैग पैक करते हैं, जिसमें लल्ला की ही चीज़ें होती हैं। तो कुछ जो मैंने इस पे पहले भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो कभी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको पूरी पैकिंग दिखाऊंगी लाला की। जैसे ही हम लाला को कहीं ले जाएंगे तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी कि मैं लाला की पैकिंग कैसे करती हूँ। लेकिन अभी मैं ओरली आपको बता दे रही हूँ कि हमें लाला की पैकिंग कैसे करनी है। तो देखिए, लाला का एक सेपरेट बैग मैं रखती हूँ, जिसमें लाला की मैं पोशाक रखती हूँ। जैसे जितने भी दिन का टूर है, जैसे 3 डेज़ का है, 4 डेज़ का, 5 डेज़ का है। अगर 5 डेज़ का टूर है या 1 हफ़्ते का टूर है तो लाला की 1 हफ़्ते की 7 दिन की 7 पोशाक मैं रखती हूँ। सबसे पहले 7 पोशाक के साथ 4 मैं नाइट सूट रखती हूँ लाला के। अब देखिए, नाइट सूट तो भले ही हम डेली चेंज ना करें, लाला के पोशाक तो हम बाहर ले जाते हैं तो डेली चेंज करते हैं। लेकिन जब रात को लाला हमारे घूम घाम के आते हैं टूर पर, तो रात को जो नाइट सूट पहनाते हैं तो मैं वो नाइट सूट थोड़े कम ही रखती हूँ, क्योंकि लाला का 4 नाइट सूट में काम हो जाता है। कभी कभार मैं रिपीट भी कर देती हूँ नाइट सूट। इसके बाद आप नैपी रख लें लाला की। तो लाला की नैपी आप याद से रख लें, क्योंकि लाला को नैपी पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी ड्रेसेस हम पहनाते हैं उसके नीचे नैपी अवश्य पहनाना। तो 4 से 5 नैपी रख लें। मैं भी इतनी रखती हूँ। 7 ड्रेस है तो 7 तो भी रख लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि लाला को जब हम भी फ्रेश कपड़े पहनते हैं तो हमारे कन्हैया का मन भी करता है कि हम नए नए कपड़े पहने। इसके बाद में और क्या तैयार, ये तो हो गई पोशाक से जुड़ी तैयारी लाला की। पोशाक में मैं क्या रखती हूँ, पोशाक रख लिए हैं, नाइट सूट रख लिए हैं और नैपी रख ली है। इसके बाद हम चलते हैं लाला की ज्वेलरी पे। ज्वेलरी पे क्या क्या रखना है। तो देखिए, कभी भी आप सफ़र में लाला को गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी अवॉइड ही करें, क्योंकि नटखट हमारे तो गिराते नहीं हैं वैसे, लेकिन कभी कभार हमारी गलती से ही हमारे लाला की चीज़ें खो जाती हैं। तो अवॉइड करें, आप सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी ना ले जाएं लाला के साथ। एक काला धागा जो है वो हमेशा अपने लालन के गले में पहना के रखें। हाथों में आप काला धागा बांध दें, नज़रिया उनके साथ हमेशा रखें लाला के साथ। और जो आपके जो ज्वेलरी होती है लाला की, उसमें से आप कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी ज्वेलरी तो कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सफ़र में हमें खुद इतना टाइम नहीं होता है कि हम हमारे लालन का प्रॉपर श्रृंगार कर पाएँ। तो हम ज्वेलरी मैं कॉमन रखती हूँ, या 1 या 2 ज्वेलरी रखती हूँ, जिससे लाला का 7 दिन का काम चल जाए। ईयरिंग्स बस चेंज रख लेती हूँ, 2-3 जोड़ ईयरिंग्स रख लेती हूँ लाला के। गले का मैं कोई भी सेट नहीं रखती हूँ लाला के लिए, एक कोई सेट रख लेती हूँ, जिससे 7 दिन काम चला लेते हैं। क्योंकि लाला के सामान के साथ इतनी सारी चीज़ें कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमने बात कर ली है ज्वेलरी की। अब हम बात करते हैं लाला की जो टॉवल होते हैं या रुमाल होते हैं। तो देखिए, हमारे कृषु को तो रुमाल बहुत लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि जब इनका चंदन श्रृंगार मैं करती हूँ ना, तो होटल आके जब हम रूम पे आते हैं तो सबसे पहले एक रुमाल चाहिए होता है, जिससे लाला का मेकअप मैं रिमूव करती हूँ। तो 1 रुमाल, 2 रुमाल, तो 3-4 रुमाल तो परमानेंट लाला के मेकअप रिमूव करने के लिए होते हैं, जिसको हम होटल में तो वॉश करते नहीं, घर ला के ही वॉश करते हैं। तो 7 दिन लाला का जो मेकअप छुड़ाते हैं, या 4 दिन 5 दिन, वो सब हम उसी बैग में डालते जाते हैं। इसके बाद कुछ फ्रेश टॉवल रखती हूँ मैं लाला के लिए, 2 से 3।
आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप रख लें। मैं लाला के लिए 2 से 3 टॉवल, 2 से 3 हैंकी रखती हूँ कि लाला कुछ खाते पीते हैं तो उनका मैं मुँह पोंछती हूँ, और 1 या 2 जो रुमाल है वो तो परमानेंट उनके साथ ही रहते हैं। एक तो उनके हाथ के नीचे हमेशा फ़ोल्ड करके मैं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे नटखट का जो हाथ होता है उसके नीचे मैं एक रोलर जैसे एक रुमाल फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। एक रुमाल उनका मुँह पोंछने के लिए हमेशा उनके साथ रहता है। बाकी जो रुमाल होते हैं, कभी उनको नहलाने के बाद टॉवल या रुमाल को ही हम एज़ अ टॉवल यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेश, अब मैं पूरी आपको क्वांटिटी बताऊं तो मैं 10 से 12 रुमाल लाला के अपने साथ ले जाती हूँ। फिर घर आके आप आराम से उनको वॉश कर लें। चलिए, ये बात तो हो गई लाला के स्नान की, और कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, हमें क्या क्या रखना है इसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम खाने की बात कर लेते हैं कि हम अगर 7 दिन के लिए अपने लाला को बाहर ले जा रहे हैं तो 7 दिन हम अपने लाला को क्या कुछ खिलाने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो हम मोस्टली लाला को तीर्थ स्थान ले जाते हैं। तो अभी तो देखिए, जैसे कृषु की ही बात करें तो कृषु तो अभी ज़्यादातर वृंदावन ही गए हैं, तो वहाँ पे लहसुन प्याज जैसा इशू नहीं है, तो खाना तो हम इनको होटल पे ही खिला लेते हैं। लेकिन कभी हम ऐसे टूर पे जा रहे हैं जहाँ पे लहसुन प्याज बनता ही है, तो हमें अपनी क्या तैयारी होना चाहिए घर की, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसन की कुछ ऐसी चीज़ें बना के ले जाना है, स्नैक जो 1 हफ्ते ख़राब नहीं होते हैं। तो आप मैदे और बेसन की कुछ चीज़ें बना लें, ऐसे कुछ खुरमे बना लें, कुछ पापड़ी बना लें लाला के लिए, जो कि हफ्ते भर आराम से चल जाते हैं। आप एक टाइम लाला को राजभोग करवा भी लें, लेकिन रात को शयन भोग में या बाल भोग में आप लाला को स्नैक दे सकते हैं। तो आप घर से अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं कि लाला के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं। बिस्किट भी ले जा सकते हैं। कुछ लोग मना करते हैं कि बिस्किट नहीं खिलाते हैं लाला को, लेकिन देखिए, पतंजलि के बिस्किट आप ले जा सकते हैं। आप चाहें तो कोकोनट वाले पतंजलि के बिस्किट आप ले जाएं लाला के साथ। ड्राई फ्रूट्स, अगर गर्मियाँ नहीं हैं, ठंडी है, तो लाला के लिए ड्राई फ्रूट्स ले जाइए आप। बहुत सारी सूखी चीज़ें आती हैं जो 1 हफ्ते तक आराम से चल जाती हैं। तो आप अपने लालन के लिए 1 हफ्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। मार्केट से आप जैसे लहसुन प्याज का खाना है, तो आप लाला के लिए फ्रूट्स खरीद सकते हैं। देखिए, इंडिया के किसी भी कोने में जाएँगे, आपको हर जगह वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने लाला को बाल भोग में फ्रूट्स दे सकते हैं। इवनिंग का जो भोग रहता है उसमें भी आप अपने लाला के लिए जो मौसमी, हमारे जो मौसम के अनुसार जो फल होते हैं, ऋतु फल जिनको हम बोलते हैं, वो आप खरीद के वहाँ से लाला को भोग लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक नाइफ़ हमेशा कैरी करना है अपने साथ, एक चाकू आप घर से ले जाएँ लाला के लिए। और लाला के बर्तनों की बात करें तो लाला के जो पीने का गिलास होता है, और एक कटोरी नाश्ते वाली, और एक थाली, तो आपको जो है एक तरीके से पूरी लाला की थोड़ी-थोड़ी गृहस्थी ले जानी ही पड़ती है। अब आप सोचें कि हम कुछ भी ना ले जाएँ और हमारे लाला कंफर्टेबल रहें, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए उनका एक अलग से सेपरेट बैग तैयार करें। जब आपको भी लगता है चीज़ों की ज़रूरत, तो हमारे लालन को भी लगती है। तो सफ़र आपका बहुत ईज़ी हो जाएगा जब लाला के पास पूरी चीज़ें रहेंगी तो। तो ऐसे करके आप 2 गिलास रख लें, 2 कटोरी रख लें, लाला की एक थाली रख लें, जिसमें आप जो भी चीज़ें खरीदें वो आपको पेपर या किसी ऐसी चीज़ में ना खिलाना पड़े, अपने आप के लाला के बर्तनों में नहीं, बर्तनों में ही आप खिलाएँ। तो आपको मैं भी जो करती हूँ, लाला की एक थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास, और उन पे ढकने का एक बर्तन मैं रखती ही रखती हूँ। तुलसी माला, हर जगह तुलसी पत्र हमारे लालन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो लाला के गले में मैं एक तुलसी माला पहना कर ही रखती हूँ, और वो तुलसी माला मैं बिल्कुल नहीं उतारती हूँ पूरे सफ़र में। तो एक तुलसी की माला आप अवश्य अवश्य अपने लाला के गले में पहना लें, ताकि वो हमें जब भोग लगाएँ तो हमें बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि हमारे लाला ने वो पाया होगा कि नहीं पाया होगा। तो ऐसे करके आप लाला के खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। अब राजभोग तो आपको लगाना है, देखिए आप भी खाते हैं किसी होटल में, तो
आपको भी लगता है कि आप वहीं बैठ के खा रहे हैं, वहीं आपके लालन भूखे हैं, तो देखिए हमारे कन्हैया भाव के भूखे हैं। तो भाव से अगर आप उनको तीर्थ में तो देखिए लहसुन प्याज डलता नहीं है, और चाहे तो आप स्पेशल ऑर्डर पे अपने लाला के लिए बनवा सकते हैं, और कोई भी हलवाई मना नहीं करेगा अगर आप स्पेशल ऑर्डर पे कुछ लाला के लिए बनवा सकते हैं ऐसी चीज़ जिसमें लहसुन प्याज ना हो, तो वो ज़रूर से बना देंगे। दूध हम लाला के लिए कैसे अरेंज करते हैं, तो देखिए मॉर्निंग में जब हम स्नान करके निकलते हैं और जहाँ हम लोग चाय पीते हैं वहीं हम अपने लालन के लिए दूध भी गर्म करवाते हैं। तो जहाँ हम लोग चाय पीते हैं वहीं अपने लाला के लिए हम दूध गर्म करवाते हैं। सुबह एक बार हम इनको दूध भोग लगवा देते हैं, और शाम को जब हम चाय पीते हैं, जब थक हार के होटल के लिए घर लौटते हैं, तो हम लालन को दूध अवश्य गर्म करवाते हैं और वही दूध दे देते हैं उनको, और उसी दूध की फिर वो हमारे लिए चाय भी बना देते हैं। तो ऐसे करके आप लालन के लिए दूध भोग भी लगा सकते हैं बहुत ईज़िली। और देखिए जब लाला को आप अपना बच्चा मान के ले जाएँगे ना सफ़र में, तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे भी हमारे शरारती करते हैं। कभी कुछ चाहिए रहता है, कभी कुछ चाहिए रहता है, तो हम जैसे बच्चों की भी सेवा करते हैं सफ़र में, वैसे ही हमें अपने लालन की भी सेवा करनी है। अब हम कर लेते हैं लालन के बिस्तर की बात। तो बिस्तर में देखिए हम सारा बिस्तर तो लाला का नहीं ले जा सकते सफ़र में, लेकिन मेरे पास एक फ़ोल्डिंग वाली मच्छरदानी है, और आप सबके पास भी वो मच्छरदानी होता है फ़ोल्डिंग वाला। तो लाला के पास 2 मच्छरदानी है, एक बेबी वाला है जो बड़ा आता है, और एक जो वृंदावन से मैंने लिया था छोटा मच्छरदानी है। उसमें लाला आराम से सो जाते हैं, और उसमें पिलो है, कुशन है, मसलन है, तो सारी चीज़ें उसी मच्छरदानी में है, तो मुझे अलग से उनके लिए पिलो मसलन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ोल्डिंग वाली मच्छरदानी बहुत कम स्पेस लेती है उनके बैग में, तो मैं हमेशा बिस्तर के लिए लाला की मच्छरदानी कैरी करती हूँ। उसी मच्छरदानी में मैं उनके ऋतु के अनुसार जो भी ओढ़ने का, अगर ठंडी है तो मैं एक छोटी-सी कंबल पटक लेती हूँ, और सर्दी नहीं है, गर्मी के मौसम या किसी ऐसे मौसम नॉर्मल मौसम में जा रहे हैं हम, तो मैं लाला के लिए कॉटन की ओढ़ने का कुछ रख लेते हैं हम। तो ऐसे करके बहुत कम स्पेस लेती है वो मच्छरदानी बैग में, तो ऐसे करके आप एक मच्छरदानी रख लें जिससे हमारे लालन की सोने की व्यवस्था हो जाए। अब हम लालन को दिन भर घुमाएँगे, तो लालन के लिए किस चीज़ में बिठाएँ, तो देखिए उसके लिए तो टोकरी ही बनी होती है, आप सभी जानते हैं, आप सबके लालन के पास भी है वो टोकरी। तो उस टोकरी में क्या करें, आप एक प्यारा-सा सॉफ्ट कोई ऐसा गद्दा लगा लें, या फिर जो भी जिससे लाला हमारे कंफर्टेबल होके बैठ पाएँ। मेरे पास जैसे कभी कुछ गद्दा टाइप नहीं होता है, तो मैं बहुत सारे कम से कम 2 से 3 रुमाल उस पे बिछा लेती हूँ, सॉफ्ट वाले, जो सबसे सॉफ्ट रुमाल होते हैं, तो उससे लाला को बहुत अच्छा फ़ील होता है, और एक मसलन रख लेती हूँ जिससे लाला के हाथ पे टिका रहे। तो उस टोकरी में हम लाला को दिन भर सफ़र करवाते हैं, और टोकरी को कभी भी आप हैंडल से ना पकड़ें, कभी रिस्क ना लें इस चीज़ में कि टोकरी को आप हैंडल से ना पकड़ें, अपनी दोनों हथेली से ही आप हमेशा टोकरी को पकड़ें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब आपको और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अब आप कहेंगे स्नान कैसे कराएँ दी, किस पात्र में स्नान कराएँ? तो देखिए स्नान के लिए भी हमको एक बर्तन कैरी करना ही पड़ता है, अब क्या करें, अब लाला जा रहे हैं साथ, तो सारा सामान ले जाना ही पड़ता है। तो एक बर्तन मैं ले जाती हूँ लाला का, छोटा ही बर्तन जिसमें लाला आराम से बैठ पाएँ, तो ऐसा बर्तन हम ले जाते हैं। बिसलरी का पानी जो हमारा आता है, एक्वा का जो बॉटल आती है हमारी, तो लाला के स्नान के लिए चाहे तो आप घर से यमुना जल, वैसे तो देखिए वहाँ हमारी यमुना, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो यमुना मैया तो है ही वहाँ पे स्नान के लिए, तो चाहे तो आप यमुना मैया के जल से स्नान करवा लें। घर पे आपके यमुना जल हो तो थोड़ा-सा आप लाला के लिए यमुना जल ले जाएँ। कभी बहुत ऐसी इमरजेंसी होती है कि होटल भी सही नहीं मिला है, और उचित स्थान भी नहीं है लाला को स्नान कराने का, तो उस कंडीशन में मैं क्या करती हूँ वो बता देती हूँ आपको, कि मैं एक रुमाल लेके, और जो जो भी जल हम घर से ले जाते हैं लाला के लिए उसमें डिप करके, और मैं उनकी पूरी बॉडी को अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो वो भी एक मानसिक स्नान भी हम लाला को करवा सकते हैं, और चाहे तो हम नॉर्मल स्नान भी करवा सकते हैं। होटल में भी पेड़-पौधे होते हैं, हम वहाँ पे लाला को फटक से स्नान करवा के जो जल होता है पेड़-पौधों में आराम से डाल सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी होटल लिए थे सब
जितने भी होटल थे वहाँ पार्क थे, पेड़-पौधे थे, तो हम जो है लाला को स्नान कराने के बाद उस जल को जो है वहाँ डाल देते थे। चाहें तो आप उस जल को पी लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आप जो स्नान करा रहे हैं उस जल को आप पी लें, अपनी बॉटल में भर लें, जब आप पिएँ, जब प्यास लगे तो आप उस जल को पी सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अपने लड्डू गोपाल जी की यात्रा में सेवा करनी है। और 1-2 बारी आपको थोड़ा-सा लगेगा, बाकी जब आपको आदत हो जाएगी तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। और ऐसे करके आप अपने लाला की सफ़र में तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी कुछ टाइम बाद मैं जो है आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी बता दूँगी कि मैं लाला की कैसे-कैसे तैयारी करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें रखते हैं हम लाला की। एक बॉटल भी हम उनकी साथ रखते हैं, जिसमें हम उनका पानी कैरी कर लेते हैं। डेली फ्रेश पानी नहीं मिल पाता है, तो 1 दिन का पानी भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा आप गंगा जल डाल लें तो वो पानी अपने आप से शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जैसे मैया ने सवाल किया था वैसा आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं लाला से रिलेटेड, तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।